नमस्कार साथियों, मैं विष्णुकांत उपाध्याय आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल BHU वाले द स्टोरी का पर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने कार्य को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, साथ ही BHU PG एडमिशन की जो प्रक्रिया है वह शुरू हो चुकी है और बहुत सारे बच्चों को सीट एलोकेशन वगैरह जो है वह किया जा चुका है, लेकिन कई प्रकार की दिक्कतें जो हैं आप लोगों को आ रही हैं। तो आज की यह जो वीडियो है आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसमें हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि अगर आपका कोर्स एलोकेशन हो रहा है तो उसके आगे क्या करना होगा। अगर आपने दो कोर्स को चूज़ किया है, एक कोर्स में आपका सीट एलोकेशन हो चुका है, दूसरे में नहीं हुआ है, तब क्या करना होगा। साथ ही बहुत सारे बच्चों का एडमिशन वगैरह जो है BHU कैंसिल कर दे रहा है, तो आखिर एडमिशन कैंसिल क्यों हो रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को bhuonline.in पर जाने के बाद आपको अपना पोर्टल जो है उसे लॉगिन कर लेना है और जिन भी बच्चों को कोर्स एलोकेशन वगैरह जो हो चुका है उनका जो पोर्टल है वह कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कोर्स एलोकेशन दिखा रहा है और साथ ही कमिटमेंट फी पेमेंट वगैरह जो करके है वह आ रहा है। और साथ ही अगर आपको GDPI का कॉल लेटर वगैरह आया है तो ये दोनों चीज़ें जो हैं आपके पोर्टल पे दिखा रही होंगी। वरना अगर आपका कोर्स जो है उसमें GDPI नहीं होता है तो ये दोनों आइकन जो है आपके पोर्टल पे शो नहीं हो रहे होंगे। तो चलिए हम थोड़ा सा इसमें आप लोगों को बात कर लेते हैं कि कोर्स एलोकेशन वगैरह जो हो रहा है। अगर आपने 2 से ज़्यादा कोर्स या 1 से ज़्यादा कोर्स को चूज कर रखा है और आपको मान लीजिए कि किसी ऐसे कोर्स में एडमिशन मिल रहा है जिसमें कि आपका मन नहीं है एडमिशन का और आप किसी दूसरे का इंतज़ार कर रहे हैं जो आपने BHU के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, तो उस परिस्थिति में आपको क्या करना होगा। तो साथियों, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आपका कोर्स एलोकेशन होगा तो अगर मान कर चलते हैं कि आपने किसी 2 कोर्स को चूज़ किया है और एक में आपका हो गया, एक में नहीं हुआ है, एक में 2 दिन बाद होता है, तो आपको फ़ी वगैरह पेमेंट करना होगा कि नहीं करना होगा, क्या करना होगा। तो आप लोगों को एक बात जो है वह विशेष तौर पे ध्यान देनी है कि अगर आपको एक कोर्स में कोर्स एलोकेशन जो है वह हो चुका है, फ़ी वगैरह पेमेंट करने का ऑप्शन आपको आ चुका है और आपने पेमेंट कर दिया है और आपको दूसरे का इंतज़ार है, दूसरे का भी आ जाता है, तो आपको पेमेंट उसका जो है, अगर आप व्यू पे जाकर देखेंगे वहाँ पेड दिखा रहा होगा, ठीक है ना, तब तो आपको पेमेंट नहीं करना है। वरना आपको पेमेंट की लिंक जो है वह वहाँ पर दी जाएगी और वहीं से आपको पेमेंट कर लेना होगा दूसरे कोर्स का भी। और साथ ही आप जिस कोर्स को लॉक करोगे उसी में आपका एडमिशन जो है वह माना जाएगा। तो इसलिए अगर आपको अपना पसंदीदा कोर्स में एडमिशन मिल रहा है तो पेमेंट वगैरह करके आप लोग तुरंत लॉक करा लीजिए। अब दूसरी सबसे बड़ी समस्या आ रही है एडमिशन कैंसिल का। तो यहाँ पर सभी बच्चों के पोर्टल पर लिख के आ रहा है कि योर नेम इज़ नॉट देयर इन द एडमिशन लिस्ट, यानी कि आपका जो नाम है वह एडमिशन लिस्ट में नहीं है। जब आपका कोर्स एलोकेशन हो जा रहा है, आप पेमेंट कर ले रहे हैं, तो कुछ इस तरह से आपके पोर्टल पर लिख कर आ रहा है। तो इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है, यह लगभग सभी बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। कुछ देर के लिए पोर्टल पे दिख रहा है फिर गायब हो जा रहा है। तो वहाँ पूछने पर उन लोगों ने कहा है कि यह टेक्निकल एरर है, यानी कि तकनीकी समस्याएं हैं और यह ठीक हो जाएंगी। अब रही बात एडमिशन कैंसिल की कि भाई एडमिशन किसी का कैंसिल क्यों हो रहा है। तो देखिए, एग्रीकल्चर की मैं बात करूं, MSc एग्रीकल्चर के पहले राउंड का जो कट ऑफ आया था, पहले राउंड का जो रिज़ल्ट आया था, उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चों को पेमेंट का लिंक चला गया था जिनके मार्क्स काफ़ी कम थे, लेकिन बाद में उनका एडमिशन जो है BHU ने कैंसिल कर दिया और कहा कि नहीं, आप जो है एडमिशन के लायक नहीं हैं, पहले राउंड के लायक नहीं हैं, क्योंकि आपके मार्क्स काफ़ी कम थे, हमने गलती से ऐसा कर दिया। और इन लोगों ने क्या किया, बच्चों ने पेमेंट वगैरह कर दिया था, तो अब इन्होंने एडमिशन भी कैंसिल कर दिया, पेमेंट भी ले लिया। तो इस स्थिति में घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपका पेमेंट वापस हो जाएगा। और हाँ, एडमिशन तभी कैंसिल हो रहा है जब किसी तकनीकी समस्या की वजह से आपको पेमेंट का लिंक चला जा रहा है और आपसे अच्छे मार्क्स वालों को नहीं जा रहा है और आपको चला जा रहा है। तो इसकी वजह से जब विभाग को पता चल रहा है तो ये लोग एडमिशन जो है कैंसिल कर दे रहे हैं। तो यही सेम चीज़ जो है इकोनॉमिक्स में भी हुआ था और फिजिक्स में भी हुआ था, लेकिन बाद में एडमिशन जो है कैंसिल करके इसको ठीक करके दोबारा से पेमेंट का लिंक वगैरह भेजा गया था। तो अगर आपको दोबारा से पेमेंट का लिंक आता है और आपने ऑलरेडी एक बार पहले से पेमेंट कर दिया है, तो मुझे लगता है कि व्यू पे आप जाकर देखेंगे तो वहाँ आपका जो स्टेटस है वह पेड दिखाएगा, अनपेड नहीं दिखाएगा। तो अगर
आपको पेमेंट का कुछ नया लिंक दिखता है तब तो आप पेमेंट कीजिए, आपको मेल आता है तो उससे परेशान मत होइए। पेमेंट का लिंक अगर आपके पोर्टल पे दिख रहा है तब तो पेमेंट कीजिए, वरना आपने ऑलरेडी एक बार पेमेंट कर चुका है उसी कोर्स के लिए तो फिर दोबारा से पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, साथ ही बहुत सारे बच्चे हमसे पूछ रहे हैं कि सर बाकी का फ़ी कब जमा होगा, तो जल्द ही जमा करा लिया जाएगा, क्योंकि पेड शीट वगैरह का भी फ़ी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपये ही लिए जा रहे हैं। तो बाकी का फ़ी जल्द ही आप लोगों को जमा कराया जाएगा, और जैसे ही इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होगी हम आप लोगों को जानकारी दे देंगे। तो मुझे लगता है कि आप लोगों के प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। अगर आपके मन में और भी कुछ चल रहा है तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं तो। और साथ ही अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।